नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ सिटी के सुप्रिटेंडेंट पीडी नित्या जी। इनसे बात करेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जॉब जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? पुलिस लाइन में जब हम आए थे फर्स्ट टाइम, जब हमने शपथ ली अपनी पासिंग आउट परेड पे, तभी पता चल गया था कि द जॉब विल बी वेरी हेक्टिक, बट एट द एंड इट विल बी वेरी सेटिस्फाइंग ऑल्सो। तो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैम, किस तरह से माइंड सेट हुआ कि आपको इस फील्ड में जाना है, आईएएस क्लियर करनी है, आईपीएस? बचपन से मन था कि एक बार यूपीएससी दे दें, स्पेशली क्लास 10th अराउंड में। तो तब इतना आइडिया नहीं था सर्विसेज का, कौन सी सर्विस क्या होती है, क्या कौन किसको क्या कहते हैं। बट ऑल इंडिया सर्विस में आने का काफ़ी पैशन था। ऑल इंडिया सर्विस 3 होती है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस। सो जब यूपीएससी की तैयारी की, इतना सारा पढ़ाई किया, एंड ऑब्वियसली 1 ईयर का पूरा प्रिपरेशन टाइम होता है, मोर देन 1 ईयर हो जाते हैं। तो जब क्रैक हो गया यूपीएससी सेकेंड अटेम्प्ट में एंड आई गॉट आईपीएस, तो फिर उसके बाद आई डिडंट टर्न बैक। आई वाज लाइक ओके, दिस वाज माय डेस्टिनेशन। जब फैमिली को पता चला कि उनकी बेटी इस फील्ड में जा रही है तो उनका रिएक्शन किस टाइप का था और कितनी सपोर्ट मिली उनको? बेशक वो बहुत खुश थे। फैमिली में हमारे मेरे अलावा और कोई भी इस सर्विस में नहीं था, यूपीएससी किसी ने कभी दिया भी नहीं था। सो एक उनका सपोर्ट बहुत मेजर पार्ट रहा मेरी सक्सेस के लिए। वो मेरी किसी भी बात को ना नहीं कहते थे, जो भी मैं डिसीजन लेती थी सपोर्ट करते थे। सो वो एक तरह से उनका जो एनकरेजमेंट था, वो काफ़ी इसकी सहायता, उसकी मदद से आई कुड अचीव माई ड्रीम। मैम, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी और कहाँ के रहने वाले हैं आप? Okay. Basically, I'm a South Indian. My native place आंध्र प्रदेश है, मैं आंध्रा की हूँ। बट मेरा जो होम स्टेट है दैट इज़ छत्तीसगढ़। तो मेरा डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है। माई ग्रैंड फादर यूज टू वर्क इन भिलाई स्टील प्लांट, तो हम उसके बाद से वहीं पे सेटल हो गए। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग भिलाई से की है, छत्तीसगढ़ में। कॉलेज मैंने एनआईटी रायपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की है। एंड उसके बाद 2 साल मैंने ईसीसी लिमिटेड में काम किया महाराष्ट्र में। फिर काम के बाद मैंने रिज़ाइन किया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एंड दैट्स हाउ आई केम टू जम्मू एंड कश्मीर। देखा जाता है मैम, आपकी जॉब जो है काफ़ी टफ रहती है, दिन हो चाहे रात हो आपको निकलना पड़ता है। तो किस तरह से मैनेज की जाती है? अपनी पर्सनल लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है। जी बिल्कुल। पुलिस का काम, पुलिस इज़ नॉट जस्ट सर्विस, इट्स एमरजेंसी सर्विस ऑल्सो। जी। तो हमें ये नहीं बोल सकते कि रात हो गई है, दफ्तर बंद हो गया है, अब हम काम नहीं कर सकते, या कल देखेंगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, एंड स्पेशली सिटी में रहना, सिटी में काम करना, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ये सब पे काम करने पे भी काफ़ी आपका एक टाइम, आपका मोर देन योर ड्यूटी कॉल, यू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ योर ड्यूटी टू गेट द जॉब डन। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस हो जाता है जब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो एंड आपको काम करने में भी मज़ा आ रहा है। तो उस लिहाज से पीपल कम टू योर सपोर्ट, एंड दैट्स व्हाट फैमिली इज़ फॉर। मैम, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो स्टार्टिंग से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी इनिशिएटिव लेती है महिलाओं के लेके। आपके क्या इनिशिएटिव लेंगे रहेंगे महिलाओं को लेकर? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही ब्रॉड है। महिलाओं को लेकर क्या इनिशिएटिव लेना है, क्या नहीं। जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो कोई एक नज़रिया नहीं है कि आप औरत को एक तरह से सक्षम बना दीजिए तो वो पढ़ लिख लेगी तो सक्षम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो पुलिस के माध्यम से जो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी दैट इज़ वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी दोनों तरह की है, एक पब्लिक स्पेस में और एक प्राइवेट स्पेस में। प्राइवेट स्पेस यानी आपकी फैमिली, घर, आपका अपना सोशल स्फीयर, एंड अ पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में पुलिस प्रेजेंस, पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पर्सनल, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि हमारी महिलाएं सेफ़ फील करें, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेटाडोर्स में, बसेस में, ऑटोज़ में, कहीं भी वो बाहर जाती हों, लेट नाइट आवर्स में जाएं या कहीं भी। हमारा काम है उनको वो सेफ्टी पहले दें। सेकेंड थिंग, घर के अंदर की जो सेफ्टी है और उसमें जो सशक्तिकरण की बात हो रही है, उसमें सोसाइटी का भी उतना ही रोल है।
हम बच्चों को लेके पॉक्सो से रिलेटेड केसेस की अवेयरनेस कराते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन से भी कोलैबोरेट करके। तो रिलेटेड टू ऑल दिस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो दीज आर द ब्रॉड थिंग्स कि पुलिस पब्लिक स्पेस में वुमेन सेफ्टी पे कितना काम कर सके, मेरा उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैम देखा जाता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जाम्पल हैं, बाकी महिलाएं जो आपको अपना आइडल मानती हैं, तो आखिरी में उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप और उनके परिवार वालों को जो कि उनको सपोर्ट नहीं करते हैं? मैं सारी अपने माय कलीग्स, जो मेल फीमेल जो भी ये देख रहे हैं, स्पेशली माय फीमेल कलीग्स एंड फ्रेंड्स से मैं ये गुजारिश करूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट बोलते टाइम आप समझते क्या है उसे, पहले आप उस चीज़ को समझिए। एक औरत का जो मुझे लगता है मॉडर्न टाइम्स में सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, आप कितना भी ऊपर चले जाइए, जब तक कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिसीजन पावर मेकिंग आपके पास नहीं आती। हमेशा द पैट्रियार्की सेटअप इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि डिसीजन लेने वाला हमेशा कहीं ना कहीं मर्द ही हो जाता है, जिसमें औरत की डिसीजन का वैल्यू इतना नहीं होता। तो पहले आप पढ़िए लिखिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। शादी बच्चे सब होते रहेंगे, लेकिन जब आप एक अपनी तरफ इंडिपेंडेंट सोच रखेंगे, जब आपकी सोच के ऊपर कोई काम होगा और जब आप वो काम एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो टाइप का आपको फीलिंग होगा, दैट इज़ द रियल एम्पावरमेंट आई वुड फील। मैम देखा गया कि जैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो देखा जाता है कि कुछ महिलाएं या कुछ उनके घर वाले या उनके परिवार वाले कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि ये कुछ जॉब्स जो हैं पुरुष के लिए बनी हैं, महिलाओं के लिए नहीं बनी हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? अ, ये हमारा ये एक मैं कहूँगी कि हमने वो कैटेगरी बना के रखी है। आजकल की जो जॉब्स हैं उसमें काबिलियत देखी जाती है। मैं इससे पहले कहूँगी कि मैंने इंजीनियरिंग भी वैसे फील्ड में की जहाँ पे औरतें बड़ी कम होती हैं, एंड आई डिड जॉब इन सीमेंट फैक्ट्री, लिटरली अ सीमेंट फैक्ट्री इन प्रोडक्शन लाइन, जिसमें औरतें बिल्कुल ही नहीं थी। तो काबिलियत के ऊपर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड रही बात पुलिस की, पुलिस को देख के लोगों को लगता है कि ये तो मेल डोमिनेंट जॉब है, लेकिन अगर देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा हमारी कंप्लेनेंट महिलाएं होती हैं। 50% से ज़्यादा जो विक्टिम होती हैं वो महिलाएं होती हैं। तो आप एक ऐसे जॉब को मैस्कुलिन जॉब बोल रहे हैं जिसके कंप्लेनेंट्स, जिसके जो क्लाइंट्स हैं वो महिलाएं हैं। देखा जाता है कभी कभी महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर जो है उनको ये जॉब नहीं या फिर ये लाइन जो है चूज नहीं करने दी जाती। बेसिकली ये चीज़ से ही हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जी। जब तक आप ज़्यादा महिलाएं भेजेंगी नहीं, वो आएंगी नहीं, तो ये तो हमेशा स्क्यूड ही रहेगा जी। कि आपको ये लगेगा कि क्योंकि वैकेंसी तो है, कोई ना कोई तो भरेगा ही। ये कभी ये नहीं, पुलिस फोर्स में ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ मेल की भर्ती होगी, फीमेल की नहीं होगी। वो तो वही होता है कि वो कोई आती नहीं है ना, ज़्यादा भर्ती है, तो जो वैकेंसी होती है उसमें मेल ही आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि इसको लेके हम मान के चले कि यहाँ सिर्फ पुरुषों वाला काम है तो इसमें महिलाएं होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी काबिलियत है, आप काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑल द लॉज इस टाइम पे जो आपके कहीं भी किसी भी सेक्टर को लेके हैं वो बहुत वुमेन सेंट्रिक हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई औरत को लगता है कि वो उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको पूरा सपोर्ट उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाएगा। आखिरी में जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी किसी को आप उसके जेंडर से मत देखिए, जज कीजिए। हर एक इंसान एक अपने आप में इंडिविजुअल है, चाहे वो एक औरत हो या मर्द हो। हर किसी की एक अपनी सोच होती है, कला होती है, टैलेंट होती है, और उसको उस नज़रिए से, उस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट, और उसको उतना रिस्पेक्ट डिज़र्व जो करता है उसे दीजिए। तो पहले से अगर आप ये प्रेजुडिस में हो कि ये तो बच्ची है, ये नहीं कर सकती, ये तो मर्द है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, ये औरत है, इसको यही काम करना चाहिए, इस माइंडसेट से आगे उठिए। सो दिस विल हेल्प अस इन रियलाइजिंग मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसपी पीडी नित्या जी, जिनसे आज हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आगे भी हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाते रहेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।